हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक होम डेकोर आइटम लेकर के आई हूँ। और इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिए हैं 2x12 इंच के कुछ प्रिंटेड पीस। तो यहाँ मैंने ये 6 कलर लिए हैं। इस तरह से ये 6 कलर मैंने लिए हैं और इनको हमें 12 इंच वाले एरिया से सबको एक साथ जोड़ देना है और सब पर डबल मशीन चलानी है। तो इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे, एक बार मशीन चलाएंगे फिर दोबारा मशीन चलाएंगे उसी पर। तो सबको जोड़ लेते हैं। और ये भी बहुत ही जल्दी बनने वाला, फटाफट बनने वाला आइटम है। घर में कभी अकेले हो तो आप इसको एक दिन पहले भी अरेंज करके बना सकते हैं। होली दिवाली घर सजाने के लिए भी ये बहुत काम आते हैं। भगवान बैठाने के काम आता है, गमले रखने के काम आता है, कोई शो पीस रखने के काम आता है। ये इस तरह का ये आइटम आज हमारा बनेगा। अब इसको हमने इस तरह से जोड़ लिया। अब यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करते हुए लाइन खींचेंगे। इस तरह से और एक पट्टी काट लेंगे। काटने के बाद इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, इस तरह से बराबर से बैठा के रखेंगे और उसी के नाप से दूसरी पट्टी काट लेंगे। इसी तरह से इसके ऊपर रखते हुए सारी पट्टियाँ काट लेंगे। तो बार बार लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे काम ऐसे ही होते हैं और जल्दी होते हैं। अब ये सारी पट्टियाँ हमारी कट गई हैं। अब इनको हम फिर से जोड़ेंगे। तो डबल सिलाई इसीलिए की थी कि जल्दी ये सिलने पर उधड़े नहीं। तो अब बस एक इधर घुमाना है और एक इधर घुमाना है। इस तरह से इसको अरेंज कर लेंगे। और अगर आपके पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं तो 3x3 के लेकर के और इसको सिल भी सकते हैं। तो इस तरह से चेक बनाना है, बहुत सिंपल सा काम है। तो चलिए अब इसको हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं और जहाँ पर ये जोड़ है वहाँ पर हम डबल मशीन चला देंगे। इसको हमने इस तरह से रेडी कर लिया। ठीक, अब ये जो पहले चौकोर बनना चाहिए था 12x12 का, इसने जिसमें जो हमने कटिंग करी, सिलाई करी, तो ये लंबा हो गया है। लंबा होने की वजह से ये बन गया हमारा 9x12 इंच का एक पीस। अब क्या करना है कि हमने यहाँ पे पहले से कटिंग करके रखी थी 12x12 की एक फॉर्म और एक लाइनिंग का पीस इस तरह से ले लिया था। अब इसको हमें इस पर रखना है। अब ये जो हमने पीस रेडी किया है तो ये हमने 12x12 लिया था, फॉर्म भी और लाइनिंग का पीस भी। और ये जो है सिलाई पड़ के छोटा हो गया। ठीक, तो इसको हम बीचों बीच में रखेंगे और जितना खींच के हो सकता है इसको फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर ये देखिए अनइवन सा हो गया है, तो इसको हम काट करके पहले बराबर करेंगे। इसको हमने बराबर कर लिया है, इधर हमारा बराबर है। अब इसको इस पीस पर बीचों बीच रखेंगे क्योंकि उसको हमने 12x12 लिया था और ये सिलने के बाद थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि सिलाई में कपड़ा चला गया। अब इसको हम यहाँ से खींचते हुए, ये जो पूरी सिलाई है इसको खींचते हुए पहले सीधा सिलेंगे। इधर की लाइन सीधी सिल लेंगे। अब इस कपड़े को यहाँ पर हमने इसको इस तरह से सिल दिया है। इस कपड़े को लेफ़्ट साइड में खींचेंगे और ये जो जोड़ है इस पर मशीन चला देंगे। एकदम बीचों बीच में मशीन चलाएंगे। इसी तरह से अगली लाइन को भी खींचते हुए और इसी तरह से सारी लाइन को खींचते हुए, कपड़े को खींचते हुए, लेफ़्ट साइड में खींचते हुए एकदम चिकना करते हुए और मशीन चला देंगे। अब जितना एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। इसको हमने इस तरह से कट करके रेडी कर दिया। अब अभी हमने इस तरह से सिलाइयाँ डाली थी, ये देखिए। अब हमें इस तरफ से सिलाइयाँ डालनी है जहाँ पर ये जोड़ है, उसी पर सीधे सीधे मशीन चलानी है, तो ये क्विल्ट हो जाएगा। अब इसको हमने इस तरह से क्विल्ट कर लिया। ठीक, अब यहाँ पर हम लेंगे कोई गोल सामान। अब इधर ये कट के छोटा सा हो गया था, ये पतला सा, हमें चाहिए चेक्स पूरे
तो हम क्या करेंगे, इधर से थोड़ा चेक रखेंगे, इधर से थोड़ा चेक रखेंगे और इसको बीच में रखते हुए इस पर निशान लगाएंगे। अब इस पर हम गोल निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब ये जो गोल निशान है इसको भी हम कट नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है एक प्लेन कपड़ा, इसको पहले हम जोड़ लेंगे। इसका जो ये साइज़ है, चौड़ाई इसकी जो है वो 4.5 इंच है। तो 2 पट्टियाँ मैंने काटी हैं, काफ़ी लंबी हैं। इन दोनों को पहले हम आपस में जोड़ेंगे। इसको हटा देते हैं। उसके बाद जो उल्टा हिस्सा है, ये जो हमारा जोड़ आया है, इसको अंदर रखते हुए इस तरह से मोड़ के और यहाँ पर एक मशीन चला करके इसको पहले हम पैक कर देंगे। और यहाँ पर करीब 2 इंच छोड़ देंगे, इतनी दूर अभी नहीं सिलेंगे। यहाँ से सिल करके इसको मोड़ के और रेडी कर लेंगे। दोनों तरफ हमने इस तरह से इसको छोड़ दिया है और ये काफ़ी लंबी पट्टी हमने कर दी, जोड़ अंदर कर दिया। अब ये लेंगे पीस। ये जो राउंड शेप हमने लिया था और ये जो 2 इंच हमने यहाँ पर इसको छोड़ा था, इस 2 इंच को छोड़ते हुए राउंड शेप पर इसको रखते हुए यहाँ पर प्लीट्स डालना शुरू करेंगे पूरा राउंड शेप में। जो गोला खींचा है उसी पे हम सिलाई करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये पट्टी लंबी हो गई है ना। तो यहाँ से ये तो 2 इंच हमने छोड़ ही दिया था, यहाँ से भी थोड़ा ज़्यादा लेकर के कट कर देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर इसको उधेड़ देंगे। ये जो बड़ी हुई पट्टी थी उसको हमने नीचे डाल दिया कट करके। अब ये जो खुला वाला हिस्सा है इसको इस तरह से रखेंगे और आपस में जोड़ देंगे। इतना करेंगे तो ये हमारे पास पूरी एक पट्टी फिर से रेडी हो जाएगी और फिर से हम इसको प्लेट डालते हुए यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसको हमने इस तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से अभी दिखाई दे रहा है। अभी इसको हम अंदर ही रखेंगे। अब इसके किनारे किनारे इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से अभी कंप्लीट कर लिया। अब लेंगे दूसरा कोई भी एक प्लेन कपड़ा इस तरह से। अब इसको इसके ऊपर पलट के रख देंगे और थोड़ा सा हिस्सा छोड़ते हुए बाकी यहाँ पे डबल मशीन चलाते हुए सिलाई करते हुए लाएंगे। यहाँ डबल मशीन चला कर छोड़ देंगे। इसका भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। अब जो खुला हुआ हिस्सा छोड़ा था यहाँ से इसको हम सीधा करेंगे। ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। और यहाँ पर जो खुला वाला हिस्सा है इस पर यहाँ पर मशीन चलाएंगे और इसको बंद करते हुए और इसी पर एक दाब मशीन चला देंगे। ये हमारी मैट रेडी हो गई, कलरफुल और डिज़ाइनदार। इस तरह से ये फ्रिल वाली हमने एक डोर मैट रेडी कर ली। अब इस पर आप अपने भगवान को बैठा सकते हैं, आप अपना गमला भी रख सकते हैं, शो पीस भी रख सकते हैं या ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं या कोई बड़ा गर्म बर्तन रखने के लिए भी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। तो इस तरह से ये हमारा आज का एक छोटा सा मैट रेडी हो गया। आप चाहें तो इसका पूरा सेट भी बना सकते हैं, बड़ा छोटा छोटा इस तरह से करके सेट भी बना सकते हैं और कपड़ों का चॉइस करके कि एक जैसा पूरा सेट बन जाए। तो उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आती रहेगी। नमस्कार।